इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ और इन्हीं के बेस पे अपन आज क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं के बेस पे, ठीक है। इन्हीं के बेस पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, साथ में फॉर्मूले लिखते जाओ। और ऐसा नहीं आपने फिर बोलोगे सर आपने तो बोला फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, फॉर्मूला ये सब आपने पढ़े हुए हैं, कुछ भी नया नहीं बता रहा मैं, वही सब है जो आपने पढ़ा हुआ है और अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a। ये हर किसी को मालूम है, ऐसा तो है नहीं कोई नई बात बता रहा हूं। दूसरा जो फॉर्मूला है बेटा जो हमको पढ़ना है आज की क्लास का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई बताएगा? तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, बोलो यही होता है, इतना सबको मालूम है ना। तीसरी बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्या तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास आज का वो ये है, समझिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां मैं स्टार प्लस लगा देता हूं, ठीक। और धीरे धीरे इसको रिवील भी करूंगा, पहले समझ लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप वैसा नहीं होता, होता है लेकिन वैसा नहीं होता। आपने कुछ समझ भी नहीं, क्या बोल दिया आपने, समझाता हूँ, देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझो। ये दुनिया पढ़ रही है लेकिन क्वेश्चन इससे डायरेक्ट नहीं आते, डायरेक्ट कैसे आते हैं समझो। इधर आओ जरा, इधर आओ, आप मुझे बताओ, इधर देखना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखू, क्या लिखूं, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अच्छा यहाँ क्या था बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे ठाना, अगर मैं सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूं तो ये जो प्लस 2ab है बराबर के उधर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। अब मानोगे नहीं, 2017 से आज तक इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस पे, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? लोग दुनिया क्या पढ़ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं एक और चीज समझाता हूं, अब मैं थोड़ा उल्टा लिख दूं ना, चलेगा? अच्छा मैं यहां से क्या कर सकता हूं, तो आपने बोला सर यहां से भी आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस, अरे लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या है बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ ये माइनस 2ab इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2। बात बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वो आप एक बात देख रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि चाहे यहां बीच में प्लस हो चाहे क्या माइनस हो, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में प्लस ही आता है, माइनस नहीं आता। लोग दुनिया ना इसको बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जैसे मैं बोला ना कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, यहाँ करके यहाँ माइनस लगा देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती, और बच्चे करते हैं। मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, मेरे को मालूम है बच्चे करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता ही नहीं, ऐसा फॉर्मूला नहीं हो सकता उसका। ये क्या होता है मालूम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी पे होता है, और जो मैंने आज समझा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी यही होता है, अलग अलग है। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बेटा, इसमें माइनस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, प्लस 2ab। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में नहीं होता, वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये आपने कई बार पढ़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बोले बात क्लियर है कि नहीं? इसको मैं एक और क्लास में बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल जैसे ये समझाया ना, एक अलग से क्लास लेके इस पे आए हुए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर जो आज तक आए। लेकिन ये बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा जो चौथा जो चीज बतानी है आपको, क्या बतानी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्योंकि 3 है तो क्या आ जाएगा, 3 ए बी, ए प्लस बी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब बराबर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, हर जगह माइनस चेप दो, माइनस 3ab ए माइनस। ये 5 आज आपको करना है, और इसी बेस पे मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और मैं नहीं समझता कि इसमें से एक भी फॉर्मूला आपने आज तक ना देखा होगा, मान ही नहीं सकता। यानी अगर आपने नहीं देखा इसका मतलब आप क्वेश्चन पेपर में पैसा छोड़ के आए थे, इसका सीधा सीधा अंदाजा यही है।
बहुत प्यार से और धीरे धीरे समझ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ये चीज आप लोगों के लिए नहीं होगी थोड़ी, जो आपने धीरे धीरे समझा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपने कई बार देखे भी होंगे, और आपको एलजेब्रा का मतलब भी यही लगता है। आप लोगों को एलजेब्रा का मतलब भी यही लगता है। मैं बताता हूँ क्या लगता है, हटा दूं। देखो, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझो, है ना, मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। मैं बोलू इफ x प्लस 1/x बराबर क्या हो बेटा, a, क्या हो a। यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है, a, उतारेगा कोई नहीं, आप बात समझ लो। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ, आप एक बात बताओ, ब्लैक पेन चलेगी ना? अगर मैं बोलूं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो आपने बोला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बेटा, स्क्वायर कर, क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, होल स्क्वायर बराबर, इधर भी क्या कर दिया, स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड, बोलो, लो पूरी इंग्लिश ले लो, मरो, टेकिंग, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपने बोला सर यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, ए की पावर कितनी भी हो वो एक ही रहता है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर ए स्क्वायर। इस x से देखो, x का दर्द x ही मिटा सकता है, मिटा दी। देखो आप कहीं और जा रहे हो, गलत बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताओ ए स्क्वायर यही रहेगा, और ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये बात आपको मेमोराइज रखनी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कैसे आता है, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। इतना उतारो फिर मैं आगे बहुत ही धीरे से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सबके लिए चीज नहीं, या किसी ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डिटेल कैसे बना। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, आप सच में एडवांस अच्छी करना चाहते हो तो जितना रोज पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे एक बार आपको लिख के रिवाइज करना पड़ेगा, देखने से कुछ नहीं होगा। दिस इज नॉट अर्थमेटिक, है ना, ये एडवांस है, इसलिए नाम दिया गया एडवांस। एडवांस है, देखने से काम नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ जाए। दूसरी चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, दूसरा पार्ट इसका, यदि वही लिख रहा हूं x प्लस 1/x बराबर क्या हो, a। आप मुझे बताओ, अभी मैंने क्या किया था, दोनों साइड का क्या लिया था, स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड का, मैं हिंदी में लिख देता हूं आपके सामने, दोनों साइड का क्या ले रहा हूं, तो प्रूफ करने से ये होगा ना कि क्यूब घन करने पर, ठीक है, आप अच्छे से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे चीजों को करने पर। दोनों साइड यानी समझते हो ना, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, देखो कर दो दोनों साइड का क्यूब, x प्लस 1/x का क्यूब बराबर a का क्यूब। बोलो यही है मेरे बच्चों, क्या होता है बेटा, a का क्यूब प्लस b का, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आपको रटना नहीं है, मैं इतनी बार करा दूंगा ना ये सब चीजें कि आप खुद समझ जाएंगे, प्लस 3ab a प्लस, यही होता है मेरे बच्चों, अभी समझाया मैंने, बराबर a का क्यूब। बोलो यही है कि नहीं है? तो मैंने बोला इससे क्या आ जाएगा बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अच्छा एक बात बताओ,
इस x से x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3। अच्छा आप ये जानते हो x प्लस 1/x बराबर कितना है a, तो इसकी जगह मैं a रख सकता हूं क्या, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने a का, ठीक। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a का क्यूब, ये इधर जाएगा -3। आप समझ में आई बातें कैसे समझते हैं कैसे आती है, बात क्लियर, सभी को बात क्लियर है बेटे, अच्छे से उतार। जो डब्बे में दो चीजें बनाई वो ध्यान रखिएगा, और धीरे धीरे अपन इतनी बार कर चुके होंगे ना कि आपको ध्यान आ जाए, ठीक है। आगे बेटा, किसी को यहाँ तक डाउट है क्या, कोई भी डाउट है मुझे बता दो। इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लूं क्या, जैसे आप नहीं बोलते तो मैं करता ही नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। यार ऐसा बोलते मैं बात ही मान रहा हूँ तुम्हारी, बेटा भले ही लाइव हो क्लास, बात नहीं मानूंगा, शाणे मत सुनो। देखो बात में सिर्फ एक ही की मानता हूँ, प्रवीण की, ओनली प्रवीण। क्या हो गया रे भैया, नहीं बोला तो उसने सही है, बोला गलत नहीं है उसने, ठीक है यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है बेटा। अब मैं आपसे एक बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपको ये बोलना बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ समरी लिख रहा हूँ, समरी यानी क्या है, जैसे अब मैं अपने तरफ से कैसे समझता हूँ इस चीज को, ये समझो। जैसे मैंने बोला कि x प्लस 1/x क्या था, a था, ठीक है। क्योंकि देखो हर बार तो अपन प्रूफ नहीं करेंगे ना, प्रूफ तो एक ही बार करना है। मैंने बोला कि आप क्या ले रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो, तो दोनों तरफ क्या ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, तो मैंने यहाँ कितना माइनस कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज चलती है। बोलो बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ यार ये बात समझ में आ गई, मैंने ऐसा कर दिया सीधा कि तो बोलो ये बात के लिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे उसने ये बोल दिया कि x एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई भी चीज बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगी, 1/x बराबर मैंने लिख दिया 3, क्या लिख दिया बेटा 3 लिख दिया 3। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे को क्या निकालना है, सुनो अब जरा, x² प्लस 1/x का स्क्वायर, तो आप सीधा बोलोगे कि 3 का स्क्वायर -2, ऐसे ही बोलोगे। अरे a का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से कितना गया 2, यानी कितना हो गया 7, यही इसका आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ, अरे a का स्क्वायर -2, a किधर होता है बराबर वाला। अच्छा आप ये a तो नहीं ढूंढ रहे हो सर, 3 क्यों लिखा, a कहाँ है, अबे a का मतलब कोई भी वैल्यू रे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। लेकिन मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज क्या है गुरु, ये कल को कुछ नहीं ये पूछ लिया आपने, बोला सर ये तो बताया नहीं आपने, ये पूछ लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। मुझे बताओ 2 में मैं क्या जोड़ दूं या किसका इंटू कर दूं कि 4 आ जाए, 2 का, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ये बात समझाऊं क्या मैं, नहीं मैं समझाऊंगा ना, लेकिन तुमने बोल दिया मैं एक बार तो समझाऊंगा। जैसे मैं बोलूं x की पावर 2 की पावर 2, तभी x की पावर 4 होगी। किसी के ऊपर पावर है तो वो क्या होती है, इंटू होती, जोड़ती नहीं है। अबे इंटू होती नहीं तो बोला 2 और 2 4, क्या कुछ नहीं ऐसा डराने का नहीं, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट, ये भैया पॉइंट नहीं है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसा लिखते हैं, ये बात समझ में आई, समझ में आया। अब मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप बोलेंगे सर इतनी पंचायत मत करो, ये कितना है 7, 7 का स्क्वायर -2,
यानी क्या हो जाएगा 49 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 47। और जई बोलो बात जमी कि नहीं जमी? अरे बात जमी। अगर अगर कल को 4 एक्स की पावर 8 बट प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, आंसर क्या होगा कोई बताएगा? आप बोलेंगे 47 का स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा आंसर होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा आप समझ में आया क्यों कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं? क्योंकि आप उचक कब जाते हो? जब एक्स की पावर 4 आ जाए। आप टेंशन में कब आते हो? जब एक्स की पावर 8 आ जाए। जबकि ओरिजिन कहां से है? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स से ही ओरिजिन। हम क्या कर रहे हैं? सबका स्क्वायर लेते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना नहीं, मैं बोला था ना कल सुबह जन, ये बंदा 9:30 से 11 ठोकता है, फिर वो जब तक मैं क्लास नहीं देता तब तक वो, और जैसे मेरे अभी तक मैं बकवास कर रहा था तब तक उसने कुछ ही नहीं किया। अब मैं जब मेन कॉन्सेप्ट पे आ गया वो साला चालू हुआ। ऊपर वाला सब जानता है। अब समझ में आया? उधारी लेते नहीं बेटा अपन, उधारी तो देते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ ना, डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट मन में करना पड़ता है, ये डायरेक्ट की बात है ना। आप x प्लस 1 अपॉन एक्स से डायरेक्ट x की पावर 4 पे नहीं कूद सकते, ये मन में करना पड़ेगा। वो सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। यहां तक बात जमी कि नहीं जमी बता दो मुझे। आगे जिसको डाउट है बड़े आगे चलो। दूसरी चीज देखो, जैसे मैंने बोला अभी कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर a, तो आपने बोला आप बताओ a क्यूब क्या होगा। तो मैं अपनी तरफ से क्या समझता हूँ समझ लो डायरेक्ट, कि भाई इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, बोलो, और इसका भी क्यूब, क्योंकि इधर है तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है 3, तो कितना घटेगा 3। और किसके साथ चल रहे हो आप? a के साथ। बात खत्म। प्रैक्टिस पे धीरे धीरे बन जाएगी। बोलो बात समझ? मैं ये ऐसा समझता हूँ, आप जो भी समझो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो बोल दे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, समझिएगा, बराबर हो 4, क्या हो बेटा 4, मान लेते हैं 4। अब आपसे कोई पूछ रहा है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बता दो, तो आपने बोला सर 4 का क्यूब, अभी आपने बताए थे, और 3 घट जाएगा कितना इंटू करके 4। बोलो यही, बोले कितना हो जाएगा 64 माइनस 12, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? कितना? बोलो यही होगा। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अब कल को किसी ने बोल दिया, कल को किसी ने बोल दिया कि भैया मुझे तो x की पावर 9 चाहिए था। क्या चाहिए था? x की पावर। अरे चाहिए था ना। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, x की पावर 9 कैसे होती है देखो पहले, x की पावर 3 की पावर 3, बोलो ये 3 तिया 3 और 3 6 नहीं, 3 तिया 9। बोलो इसको आप क्या करते हैं, अभी इतना बड़ा कैलकुलेशन आता नहीं, लेकिन समझा दे रहा हूँ। 52 का क्यूब, a का क्यूब माइनस 3, यही आंसर होता है कि नहीं होता मुझे बताओ। बोलो अब बात समझ में आ रही कैसे बनाते हैं एग्जाम में? हाँ या ना? अच्छा कई को डाउट हो रहा होगा वो, लेकिन मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी आपका अगर डाउट आ रहा है, ये आ रहा है कि सर सुनो, अगर कहीं मुझे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 दिया है और मुझे x की पावर 6 लाना था, मुझे तो 9 लाना नहीं था, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 में किसका गुणा करोगे कि 9 आ जाए? 2 का। अरे करोगे? अरे हाँ या ना? तो मैं क्या करता, x की पावर 3 की पावर क्या कर देता, तो यहां से क्या निकल जाता, x की पावर 6।
निकल जाता। इसका मतलब है ये जो वैल्यू होती है मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है, इसका स्क्वायर करके -2 कर देता, मेरा क्या आ जाता आंसर। लेकिन धीरे धीरे समझाऊंगा, एक साथ खाने की कोशिश मत करो, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये समझो कि आप 9th में हो और यही से अलजेब्रा चालू हो रही है और हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। स्कूल में हो, ये पहले समझो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी किससे क्या निकालना है वो मैंने पढ़ा दूंगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बता दो, यहां तक हर बात क्लियर है? चलो, जहां डाउट हो बेटा बिंदास बोल देना, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे, मैं आपको बता दूं, मुझे खुद समझाना पड़ेगा। बेटा बेटा आप जाते जाते मिलेगा पीछे वाले। मिलेगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ चालू करें, x -1/x क्या हो बेटा, a हो। तो अब मैं बोल रहा हूं कि टेकिंग, इंग्लिश समझते हो ना, स्क्वायर फ्रॉम बोलेंगे कि ऑफ बोलेंगे, ऑफ बोथ द साइड। देखो ले लेते हैं, ले लिए स्क्वायर, क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस नहीं होता, माइनस अब होता है माइनस 2 या डी बराबर इस, बोलो यही है। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस x से ये x कट गया, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2। ये एक रिजल्ट आपको पता होना। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? इतनी बात समझ आई बेटा? अभी उतारिएगा मत, एक साथ उतारिएगा, मैं पहले आपको एक और चीज समझा दूं। ये तो पहली चीज होगी। अगर मैं दूसरी चीज बोलूं तो क्या हो जाएगा, इफ क्यूब ले लेंगे ना, इफ x -1/x बराबर क्या होगी, तो मैंने बोला टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का घन लेने पर, बोलेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं x -1/x क्यूब बराबर a का क्यूब, बोलो यही है। एक बात बताऊं, बीच में अगर माइनस हो, जो मेन बात बता रहा हूं वो है सीधी सीधी एग्जाम की बात, ऐसे तो अलजेब्रा बहुत बड़ी। बीच में अगर माइनस है, अगर आप स्क्वायर ले रहे हो तो कभी भी माइनस नहीं आता। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस नहीं आता। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है। क्यूब में अगर बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, क्यूब में अगर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। ये बार बार आपको याद दिलाऊंगा मैं। लेकिन स्क्वायर में एक बार प्लस और एक बार माइनस है, कुछ भी हो आना प्लस है, ये बीच में ए स्क्वायर प्लस, माइनस कभी नहीं आता। ठीक है, ये धीरे धीरे हर बात पे याद दिलाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाता। आगे बढ़े। अच्छा बोलो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, अरे यही होगा ना, क्या होगा बोलो, ए का क्यूब
माइनस बी का क्यूब माइनस 3 बी ए माइनस बी बराबर ए का क्यूब। बोलो यही है। इस एक्स से ये एक्स कट गया। मैं ये बोल रहा हूं एक्स माइनस एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। आप मुझे बताओ -3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए, अरे इतने को क्या लिख सकता हूं ए बराबर ए का क्यूब। बोलो क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब ए का क्यूब, ये -3a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। बोलो बात जमी की नहीं जमी। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के इतनी बातें समझ लो। क्वेश्चन तो उड़ा देंगे, आप जानते हो क्वेश्चन में दम नहीं है, दम है इन सब चीजों जो आपने पढ़ते नहीं। बढ़े आगे। लेकिन इन सबसे बहुत ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इन सबसे बहुत ज्यादा एक और चीज इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, और वो क्या है वो समझाता हूं। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन इससे आते हैं सबसे ज्यादा। फिर मैंने बोला जैसे मेरा तरीका है, मैं बता दूंगा कि पहले ये आया कहां से, ठीक है। अब देखो एज अ टीचर मैं जो बोलूंगा वो आप मान जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, आप भी सोचना चालू करो। जैसे 6 था तो आपने बोला 6 कैसे बनेगा, आप बोलेंगे 6 कैसे बनेगा, या 2 की पावर 3 कर दूं या 3 की पावर 2 कर दो, 6 बन जाएगा। फिर मैंने बोला 5 कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे सर आपको 2 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 2 में 3, अरे 5 एक ही तरीके से बन सकता है। अच्छा किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर 1 में 4 क्यों नहीं जोड़ रहे, डाउट आना चाहिए। सर आपको 5 बनाना था ना, आप 1 में 4 भी जोड़ सकते थे, आप 1 में 4 भी जोड़ सकते थे तो सीधा 5 आ जाता। मैंने भाई 1 की पावर तो हम पढ़ते ही नहीं और 4 की पावर भी जनरली नहीं पढ़ते, तो पढ़े क्या है, जो अपन ने पढ़ा उसे भी क्या पढ़े, 2 की पावर और 3 की पावर, यही मालूम है अभी तक जो पढ़ा है हमने। तो हमने बोला 5 सिर्फ एक ही शर्त पे बन सकता है कि 2 हो और 3 हो। अब मैं बोल रहा हूं आप ये भूल जाओ कि आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं अभी की क्लास में क्या पढ़ा है, तो आपने बोला सर अभी की क्लास में अगर आप बोलना चाहते हो तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। बोलो यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक ये चीज और एक ये चीज, बोलो यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं सर आप, मतलब बिल्कुल सही बात। अब मैं इन दोनों का इंटू करके, अच्छा प्लस क्यों नहीं कर रहा हूं कोई बताएगा, अरे प्लस अगर मैं कर दूंगा, प्लस कर दूंगा तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, इंटू करना पड़ेगा। देखो मैं इंटू कर रहा हूं, देखो बहुत प्यार से, मजा आ जाएगा आपको और पूरा डिटेल समझाऊंगा। इस पहले एक्स स्क्वायर का इंटू इन दोनों में होगा कि नहीं होगा, तो कर देता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, पूरा कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं पूरा समझाना चाहता हूं, ये बात समझ गए। बीच में क्या है बेटा प्लस, फिर इस एक्स स्क्वायर का इंटू इस पे होगा,
एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। बोलो यही है। आपने बोला सर एक्स स्क्वायर को तो निपटा दिया आपने, मतलब ठीक है। अब किसकी बारी? 1/x² की बारी। इसका भी इंटू इससे होगा, इसका भी इंटू इससे होगा। बीच में क्या है? प्लस। मैं अलग पेन से लिख रहा हूं। 1/x का स्क्वायर इससे होगा कितना? x²। बीच में क्या है? प्लस। फिर ये 1/x²। देखो बेटा कोई ऐसा नहीं समझाएगा। क्यों नहीं समझाता? आप बोलेंगे आप बड़े शाणे बन रहे हो, आप ही समझा। बेटा वो क्यों नहीं समझाते? उनको ऐसा लगता है कि आपको आता है, बच्चों को आता है। मेरे को तो मालूम बच्चों को आता है। अरे हाँ वो जानते, वो ये समझते कि आता है। हमारी इंजीनियरिंग में ऐसे ही बोलते थे, एज यू नो डैट। 7 महीने में यही सोचता रहा कि मेरे को पता क्या है। तो आधी ज्यादा जिंदगी वहीं बर्बाद हो जाती। इसलिए मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता। आगे बढ़े। अच्छा बताओ, ये आधार कार्ड सेम है नहीं? तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। ये तो मालूम है ना। आधार सेम और इंटू तो पावर जुड़ जाती, प्लस प्लस। अब आप बताओ इसमें से ये इतना एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/x। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? अलग से लिखाऊं क्या? चलो ठीक, प्लस। आप बताओ ये 2x में से ये 3x कट जाएगा। 2x से 3x नहीं कटता। 2x से 2x कटा, कितने x बचे? देखिए मैं दिल नहीं दुखा रहा हूं। देखिए फिर आप ऐसा नहीं देखिए प्लीज, आप ऐसा नहीं देख सकते। मैं दिल नहीं दुखा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। बोलो 1 × 1 1। ये आधार कार्ड सेल में नीचे के 2 और 3 5। बोलो यही है कि नहीं? यही है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मैंने बोला 5 वाले को पास में लाओ जरा। x की पावर 5 प्लस। बोलो लालिए पास, ब्रैकेट लगा देता हूं। बचा क्या? ये बचा ना, प्लस प्लस x प्लस 1/। यही बचा कि नहीं बचा? बहुत ज्यादा समझा, पूरा डिटेल समझा रहा हूं। अच्छा ये चल क्या रहा था गुरु? x का स्क्वायर प्लस 1/x², x का क्यूब प्लस 1/x²। बोलो यही चल रहा था। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे सिर्फ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपने बोला इसको उठा के इधर फेंक दो। अरे हाँ या ना? मैं, अरे बात समझ रहे हो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर यही रहने देना है मेरे को। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इधर ये क्या आ जाएगा? माइनस में। यहां भी ब्रैकेट लगा देता हूं। तो देखो मैं यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दूं क्या? इतना तो लिखूंगा। क्या लिख रहा हूँ? x²। देखो रटना नहीं है, मैं डायरेक्ट फिर बता दूंगा कैसे डायरेक्ट करते हैं, लेकिन ये समझा रहा हूं एक बार में, समझ जाओ। यही मालूम था कि नहीं मालूम था? बोलो यही मालूम था। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस x प्लस। बोलो ये कहां से आता है? समझ में आया कि नहीं? आज कहां से आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी मुझे बोले कि x की पावर 5 प्लस 1/x की 5 निकालो तो मुझे ये आना चाहिए। बोले बात समझ में? ये क्या हुआ होगा? दिया होगा। ये क्या हुआ? हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ये बात जमी की नहीं जमी पहले बता दो। हर एक बंदा जो यहाँ बैठा सबको जमी? समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ होते हैं चीजें? पहले प्रूफ करना सीखो। और प्लीज रिक्वेस्ट है, घर पे एक बार करना पड़ेगा। घर में एक बार करना पड़ेगा। एक बार में तो मुझे भी नहीं आई, एक बार में नहीं आएगी जब तक अगर घर में आप सही में प्रैक्टिस नहीं करोगे। रिक्वेस्ट है आपसे। आप ये सोचो कि पीडीएफ से देख के बना लोगे तो इतना बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ बेटा कि पीडीएफ से देख के बना दे। वो बोलने वाली बात है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। इसलिए प्लीज, अर्थमेटिक में मैंने बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन इसमें टोकना पड़ेगा मुझे बार बार। दिस इज एडवांस रिक्वेस्ट कुछ खास लोगों से। बाकी वो तो भरोसा है मुझे।
किसी भी स्टेप में डाउट आ रही तो बता दो बेटा। वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, निश्चिंत रहे। फ्री में ना? हाँ भैया, यूट्यूब में फ्री में ही डलेंगे यार, फ्री में ही मिलेंगे। जितना शेयर कर सकते हो उतना कर लीजिएगा। नहीं समझ आया, मैं रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहा था। ठीक है, बढ़े आगे। देखो मैं अभी ना इसको ना एग्जांपल से प्रूफ करा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको रटना नहीं है, ये सिर्फ मैंने प्रूफ कराया, ये सिर्फ मैंने आपको प्रूफ कराया। अब देखो देखो फिर से देखो, साथ में बोलते हैं x+5 + 1/x⁵। जैसे ही आप ऐसे आए ना, देखो मैं कैसे समझता हूँ आपको भी वैसे समझना है। भाई उसने क्या पूछा है, x⁵ + 1/x⁵। हमें अभी तक हमको क्या क्या आता है, या तो 2 की पावर आती है बेटा, या तो 3। आपको ऐसा समझना है। आप बोलते हैं ना सर आपको इतनी सारी चीज मेमोराइज कैसे रहती है, ऐसी रहती है, आपको भी वैसे ही सीखना। मैं ये बोल रहा हूँ x⁵ के लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज मालूम है जो आती है हमको, x⁵ और x⁵3। उसमें भी क्या आता है, तो आपने बोला क्या ही आता होगा सर, ये आता है बस। बोलो और क्या आता है मेरे बच्चों, ये आता है। बोलो यही आता है, बोलो यही, इतना तो आता ही है। इसके बाद एक स्टेप बढ़ा देने की, माइनस करके जो दिया हो x+। बोलो ये बात जमी की नहीं, और x+1/x दिया रहेगा। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे एग्जांपल, ठीक है, कौन सा फल, एग्जांपल सीताफल का बड़ा भाई, एग्जांपल इफ x+1/x बराबर दे दिया बेटा 3, क्या दे दिया 3, वो बोलेगा देन फाइंड, देन फाइंड x⁵ + 1/x⁵। ये पूछ रहा है आपसे। बोलो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो आओ डायरेक्ट कर दूं क्या कि पूरा स्टेप लिखूं। हमने बोला सर हमको निकालना पड़ेगा x² + 1/x²। अब डायरेक्ट बताना ना कितनी वैल्यू, 3। ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर - 2। ये याद है, लिख देता हूं आपके पास, a² - b²। अरे a² - 2 b² नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, यही यकीन था मुझे। कोई बात, क्या निकालना है, अरे मैं एक बार लिख देता हूं भैया, आप बहुत खतरनाक लोग हो, बहुत खतरनाक। a² + b²। पूरा यकीन था मुझे आप पे। यही है, मैंने बोला सुनो, x+1/x बराबर a होता था, तो x² + 1/x² क्या होता था, मैं लिख देता हूं भैया a² - 2, यही होता था। मैंने बोला 3 होता था तो a⁵ 3, और 3 घट जाता था क्या, अभी 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 ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक, माइनस ये तो दिया हुआ x+1/x यानी a, जो दिया हुआ a यानी वो वैल्यू यहाँ क्या है बेटा 3 है, तो लिख दो 3 का स्क्वायर - 2, अभी ठीक है। 3 का क्यूब -3 इंटू बेटा गुड़िया, ये 3 उधर वाला है, इधर वाला नहीं है। हाँ लो मैं अलग कलर से लिखूंगा, आप बोलेंगे अच्छा फिर एक कलर से क्यों लिखा, ये अलग वाला है, ठीक है, ये काला वाला, ठीक। हाँ बोलो यही। अब बताओ क्या हो जाएगा, पूरा लिखू क्या, 9 का 9 माइनस ऐसा लिखू क्या, 7, 27 में से 9 गया 18 -3। बदमाश से आप करोगे 18 × 7 126, और 126 में से 3 गया 1 2 3,
याद रखने का तरीका भी बहुत शानदार है। 1 2 3 और मेरी मानो तो इसको याद कर लो क्या कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 होता है और क्या पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, बहुत अच्छा रहेगा कि आप याद करो 1 2 3 बोलो। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, उतार लो। सर इसमें 1 2 3 मैंने सुनी। जो लेता है कोल्ड कॉफी छीन और बदले लेता है किन किन। जो नए मुर्गे कर लेता है दूर से सीन। सही कि नहीं? सर देश आजाद हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, बस हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, अंग्रेज गए। बड़े किसी को डाउट? अच्छे से समझ समझ के उतार, बहुत टाइम है आपका।
चलिए, तो बेटा मैं ये बता रहा था कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 से कैसे करते हैं। अगर मान लो कल को यही दे दिया, सेकेंड एग्जाम्पल, ये भी अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वैसे कर लोगे कि अगर वो बोला, देखो इधर दिख रहा है बेटा, इफ x प्लस 1/x बराबर 5 हो, देन आपको फाइंड करने बोला है, देन फाइंड x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो ये याद रख लीजिए, ये 25-25 होता है। कितना होता है? 25-25। 5 में क्या होता है? 25-25। ये मेमोराइज कर लीजिए, ज्यादा फायदे में रहूंगा। ये बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों सभी को? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ू? चलो, बात समझ में आ रही? एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत प्यारी चीज है, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बस 2-3 चीज और समझ लो। मैं ये बोल रहा हूं, इफ x माइनस 1/x बराबर क्या हो? a। क्या हो? a। और आपसे पूछा है देन आपको बताना है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या हो। ये पूछा आपसे, ये पूछा, ये बात समझ में आ रही? ये पूछा, तो आपको पहले तो मैं बता दूं कि ये होता क्या है। पहले मैं अगर ये दिया और ये पूछा है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, देखो x² प्लस 1/x², क्योंकि बेटा बीच में क्या चाहिए? माइनस चाहिए ना, तो एक को प्लस लेना पड़ेगा और एक को माइनस। हम क्यूब वाले को ही माइनस लें, ठीक है? माइनस क्या दिया है बेटा? x माइनस, ये एक तरीका है। अच्छा, एक और बोनस बता रहा हूं, अगर ये दिया है या ये दिया है ऐसा, तो भी हम क्या यूज करेंगे? ये। अब डाउट क्या होगा मैं बताऊं? इधर देख लो बेटा, डाउट क्या होगा मालूम है? सुनो इधर, डाउट क्या होगा? आप बोलेंगे x माइनस 1/x a तो दिया है सर, तो यहाँ हम a लिख देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर x माइनस 1/x न देके x प्लस 1/x बराबर दिया हो, तो हम x माइनस 1/x कहां से लाएंगे? ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना वो जोरदार है। वो क्या है कि x प्लस 1/x से x माइनस 1/x से लाते हैं, और ये बहुत लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है, लेकिन आप इतना समझ लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये 2 चीज बताई थी, एक प्रीवियस चीज, ये प्रीवियस चीज, यहाँ क्या होता है प्लस और यहाँ क्या होता है? यहाँ भी प्लस, लेकिन बीच इसमें क्या होगा बेटा? प्लस, और इसमें क्या होगा? माइनस। ये 2 चीज अच्छे से कर लेना, एक बार प्रैक्टिस करना, अपने आप चीजें आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है? हो रही? दिया होगा या तो ये दिया होगा या तो ये दिया। बात क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ूंगा, ये बहुत प्यार से समझ लो और उतार लो, इसके बाद मेन चीज चालू करूंगा। आगे बढ़ जाए आगे। ये 2 चीज मेमोराइज कर लेना। अब मैं जो मेन चीज समझा रहा हूँ, जहां मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, समझ जाना। अभी तक जो पढ़ा है उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ये पार्ट तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के कर भी सकते हो, जो भी मैंने आज पढ़ा, लेकिन जो आप समझा रहा हूँ ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, उसको नए पेज पे समझा रहा हूँ। समझा दूं? देखो, आप मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं हर चीज प्रूफ करा रहा हूँ, तो ये भी चीज प्रूफ करा रहा हूँ, आप समझ जरा। आप एक बात बताओ, x प्लस 1/x है, ठीक है बेटा? अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूं तो क्या होता, कोई बताएगा? तो आप बोलेंगे सर x² प्लस 1/x² प्लस 2ab कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो मैं ये बोलना चाहता हूं ये होगा क्या? तो आप बोलेंगे x² प्लस 1/x² प्लस 2। बोलो यही बात है?
अब मैं आपको एक बात बताऊं, इन्हें अलजेब्रा में मैथ्स बनाई कैसी होगी। देखो इन्हें क्या पहले एक चीज प्रूफ कर ली होगी, भाई ये ऐसा है, उसके बाद ना जो चीज प्रूफ है उसमें वो आगे आगे बढ़ाते गए। क्या आगे बढ़ाते गए वो मैं समझाता हूँ। क्या आगे ये यारी बात समझ में आई कि नहीं आई? यारी बात समझ में आई? यारी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इतना तो हमको मालूम है, इनने क्या किया मालूम है, नई उंगली की कि भैया हम -2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? -2। अच्छा मैथ्स में क्या होता है, अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए हो तो आपको 100 रुपए वापस देना भी है, ये बैलेंस करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? आपने 2 रुपए उधार लिए कि नहीं लिए, तो आपको 2 रुपए देना भी पड़ेगा। बोलो ये बात समझे कि नहीं समझे? बोलो अगर आपने 2 रुपए उधार लिए हो तो आपको 2 रुपए देना भी पड़ेगा। आप बोलेंगे, अब आपका डाउट, अगर मैं स्टूडेंट रहता या आप स्टूडेंट हो, आपको क्या सर 2 ही क्यों लिए, 3 नहीं ले सकते थे, 4 नहीं ले सकते थे, 2 ही क्यों लिया? इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। पावर कितने की? 2 की, इसलिए 2 जगह पे समझाना। देखो x² प्लस 1/x², अगर ये मैं -2 को पहले लिख दूं कोई दिक्कत है क्या? इस -2 को पहले लिख दिया और ये 2 और 2 कितना हो गया बेटा? 4। बोलो यही है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं तो आप बताओ ये क्या दिख रहा है? तो आप बोलेंगे x - 1/x का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा? बोल दो एक बार कि नहीं दिखा। बहुत बढ़िया, यही चाहता है कि तुमको न दिखे। देखो मैं समझा कैसे दिखता है। आप बताओ x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? इसलिए मैंने पहले ये बात समझा दी थी आपको। तो आप बोलेंगे x का स्क्वायर प्लस 1/x² -2 इंटू a इंटू b। अब आया? इसलिए मैंने बोला था जो जो एक एक चीज समझा रहा हूँ वो सब समझा चुका हूँ। बोलो यही है कि नहीं यही है? अब x² प्लस 1/x² -2 को मैं ये नहीं लिख सकता क्या? यही लिखा हूं। बोलो बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन चीज है गुरु, बहुत बेहतरीन चीज। आप बताओ क्या +2 यही हुआ? यही हुआ? ये हटा दूं कि अच्छा चलो रहने दो, तुम्हारे उसके लिए रहने देता हूँ, रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बता दो। यहां तक किसी को डाउट है? ये किसके बराबर है बेटा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यही बराबर है। अगर मैं ये चाहूं x प्लस 1/x निकालना चाहूं, आपने बोला कोई बड़ी बात, इसको लिखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाता है? √। क्या हो जाता है? और ये बहुत बड़ी बात है, ये है जबरदस्त चीज। आप टेंशन मतलब 2-3 बार प्रूफ कराऊंगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? ये मेन इक्वेशन है ये, इसको मैं छल्लेदार बना देता हूं। देखिए समझ रहा हूँ गंदा छल्लेदार बना, लेकिन सहन करो थोड़ा। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो, अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, क्या या पहले इतना तो उतारो फिर मैं आगे नेक्स्ट चीज बताता हूँ, तब तो नेक्स्ट चीज बता पाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप आज की क्लास पढ़ने के बाद घर जाए या कहीं भी रहें, इस चीज को बहुत अच्छे से कर लेना बेटा। इस चीज में बहुत मेहनत लगती है और आपको ये मेहनत करके ही समझना, ये बात समझ लो। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको अगर मेहनत कर रहे हो तो ये आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। ठीक है, अब मेरी एक बात पूछना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। आपने क्या लिखा था? मेन चीज यही थी ना, क्या था? x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का स्क्वायर, यही था ना बेटा?
और +4, ये कहां से है समझाया थी। अगर आप एक बात बताओ मुझे, अगर इस 4 को इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, x + 1/x का स्क्वायर, ये +4 है तो क्या हो जाएगा -4, क्या बचेगा x - 1/x का होल स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि x - 1/x इस होल स्क्वायर को मैं इधर करूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x + 1/x का होल स्क्वायर -4। ये इतनी जबरदस्त चीज है बेटा, इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर आपने इसको लगा डाला, अबे मेरे झिंगुर, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, हर चीज में एग्जाम्पल से समझाऊंगा, हर चीज में क्या करें एग्जाम्पल से समझो। ये बात क्लियर है या नहीं। मैंने बोला अगर ये दो चीज आती है ना, बहुत जबरदस्त चीज है ये, बहुत अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज। अब वो है क्या, देखिए आप पहली बार पढ़ रहे हो इससे लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये डब्बे वाली चीज याद रखना, ये एक ये और एक ये। लेकिन अभी मैं इस पे एग्जाम्पल कराऊंगा ना, आपको समझ में आएगा कि मैं कराना क्या चाह रहा हूँ। यहां तक कोई डाउट है कि बताओ, मैंने प्रूफ ही करा दिया कि कैसे आता है, और एक बार आप प्रूफ करना सीख गए बेटा तो हर चीज आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट बताता हूं। देखो x - 1/x बराबर मैं बोल दूं 2, इफ ये बोल दूं, सुनो ये x - 1/x बराबर क्या बोल दिया तू, और आपसे पूछेगा क्या मालूम है, इधर देखो, आप पूरा ध्यान, इधर लास्ट क्वेश्चन है आज का, x² - 1/x² क्या होगा बता दो, ऐसा पूछ लेगा। आप मुझे बताओ, मैंने अब भी बताया था, सुनो एक और रामबाण बताता हूं जो मैं जभी से बता रहा हूं, स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस नहीं आता, स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस, फार्मूले में तो वैसा नहीं आता जो आप सोच रहे हो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसा वो हो सकता है, लेकिन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये होता ही नहीं। तो आपने, मैंने बोला था क्या होता है मालूम है ना, पता है ना आपको, हाँ ये क्या होता है बेटा, a + b a - b, बोलो ये होता है कि नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू तो दी है 2, अरे हाँ यार मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना है, यानी मेन चीज क्या है मालूम है, आप x - 1/x से निकालना क्या चाह रहे हो, x + 1/x, यही निकालना चाह रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं, x - 1/x से आप क्या निकालना चाह रहे हो, x + 1/x, इसका उल्टा भी निकाल बोल सकता है कि x + 1/x से क्या निकालना है, x - 1/, आपने बोला कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, अंडर रूट लगा दूं, मैंने अच्छा फिर क्या कर दूं, मैंने ये जो दिया उसको लिखो, मैंने अच्छा बोले इसका स्क्वायर कर दो, मैंने अच्छा ये प्लस है तो ये यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो वहां क्या आता माइनस। अरे अभी सिखाऊं नहीं, मैं दिखाऊंगा ना, ऐसा थोड़ी। देखो ये देखो 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 प्लस है, ये देखो ये देखो ये देखो, बोलो अब आप देखो x + 1/x, ये कितने इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर +4, x + 1/x, x + 1/x, 2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी √8, यही है। अच्छा √8 को और क्या बोल सकते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता, मैं समझा देता हूं, 2 × 4 ऐसा बोल सकते हैं, 4 बाहर निकल गया कैद से, और इस कैद में क्या रहा 2, क्या बोलते हैं 2√2 बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 2√2, आंसर क्या हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4√2 इज आंसर। बोलो बात जमी की नहीं जमी, समझ में आया इसका यूज कैसे करते हैं, देख लीजिए। आज की क्लास में मैंने आज को बताया, कल से अपन को की टाइम आज बहुत हो चुका है, कल से मैं इसके एप्लीकेशंस कराऊंगा। ये तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, और आज मैंने सब बोलना चाहिए क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रमेय, थ्योरम्स टाइप मैंने प्रूफ कराए। कल से इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में मुश्किल से 10-12 सेकंड लगेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, अगर आपने ये पढ़ के आ गए तो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जय हिंद।